हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूएफएस अपडेट फॉर स्टॉक्स, जहाँ पे मैं आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हर एक अपडेट्स देने की कोशिश करता हूँ एंड आपको गाइड भी करने की कोशिश करता हूँ। तो आज है 31 मार्च। तो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो पहला जो न्यूज़ है वो दोस्तों, वो हम इस पे ही फोकस करेंगे कि मार्केट इस वीक कैसा हो सकता है। तो देखिए, ट्रम्प टैरिफ ये जो है ये तो 2 अप्रैल से लगने वाला है ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज पे। तो इसको लेके एक्चुअली यूरोपियन मार्केट और इवन एशियन मार्केट्स भी मैंने देखा था, अच्छा खासा गिरावट था, 1.5-2% तो ऑलमोस्ट सब जगह गिरावट देखने को मिल रहा है। और मैं एशियन मार्केट्स का आपको अगर दिखाऊं तो आप देख सकते हैं जापान का मार्केट, ये जो निकी है ना, ये जापान का मार्केट है, ये ऑलमोस्ट 4% डाउन है। ओके, साउथ कोरिया कॉप्सी, ये साउथ कोरिया का मार्केट है, ये भी ऑलमोस्ट ये 3% प्लस डाउन है। तो एक्चुअली ये जापान और साउथ कोरिया, ये जो कंट्रीज है ना, ये यूएस को बहुत ज़्यादा ऑटो एक्सपोर्ट्स करते हैं। तो ऑटो पे तो 25% टैक्स लगने वाला है, तो इसीलिए ये दो कंट्रीज का स्टॉक मार्केट में हमें बहुत गिरावट देखने को मिला है। इसका सिवा और भी अगर आप देखें, ताइवान का हैंसेंग, ओके, यहाँ पे भी हमें अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल रहा है। तो माहौल तो दोस्तों ये आने वाला सप्ताह बहुत खराब ही रहने वाला है मुझे लगता है। ओके, मे भी पता नहीं अप्रैल का महीना अप्रैल फुल ना हो जाए, आई विश ऐसा होता, बट अब ट्रम्प साहब एकदम एग्रेसिव मोड में है। तो अब टैक्स तो बहुत सारे कंट्रीज पे लगने वाले हैं। तो इसीलिए एक्चुअली इस वीक का मुझे माहौल मतलब एकदम सही नहीं लग रहा है। आई थिंक एक डिसेंट गिरावट हो सकता है मार्च में। निफ्टी में ने जो बॉटम बना था अर्ली मार्च में, आई थिंक 22,000 के करीब, वहां से जो 23,500-600 का जो रैली आया, तो अब आई थिंक अब एक हमें बड़ा बड़ा गिरावट देखने को मिल सकता है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है ना, ये टैरिफ वार का साथ, कि यहाँ पे टैरिफ वार के वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता है और कंट्रीज का ग्रोथ रेट कम जाता है। ये बहुत खराब चीज़ है। होना रियलिटी में उल्टा चाहिए। ओके, इन्फ्लेशन कम होना चाहिए। ओके, इन्फ्लेशन क्या होना चाहिए, कम हो अगर हो, और ग्रोथ रेट वो ज़्यादा हो, तो ये बहुत अच्छा होता है हर एक कंट्रीज के लिए। लेकिन टैरिफ वार के वजह से उल्टा हो जाता है। ओके, टैरिफ वार के वजह से इन्फ्लेशन बढ़ जाता है और ग्रोथ रेट कम जाता है। मैं आपको शॉर्टकट में समझाता हूँ। इन्फ्लेशन वाला हालांकि मुझे पता है, मोस्ट ऑफ द पीपल को पता होगा, बट फिर भी शॉर्ट में समझा देता हूँ। लेट से 100 का चीज़ है, उस पर 25% का टैरिफ लगा, तो वो तो 125 का हो गया। ओके, तो इससे इन्फ्लेशन बढ़ गया। ओके, इससे क्या हो गया, इन्फ्लेशन बढ़ गया यूएस में, स्पेसिफिकली यूएस में फिलहाल तो लगने वाला बात है। ओके, तो इन्फ्लेशन बढ़ गया। अब एक और प्रॉब्लम क्या होता है कि अब 100 का चीज़ अगर 125 में मिलेगा तो खरीदार कम हो जाएंगे, क्योंकि दाम तो बहुत बढ़ गया। तो अब तो खरीदने वाला आदमी भी कम हो जाएंगे। ओके, तो अब इससे क्या होगा कि जो पहले, लेट से पहले अगर मैं मानता हूँ कि पहले 1000 चीज़ों का प्रोडक्शन होता था। ओके, अब दाम बढ़ने की वजह से डिमांड कम जाएगा। ओके, तो अब जो है, अब वो 1000 ना हो कि अब वो सिर्फ 800 ही रह जाएगा। ओके, अब हो सके अब 800 कार्ड्स का ही प्रोडक्शन होगा। ओके, तो इससे क्या होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट और ज़्यादा बढ़ेगा। ओके, तो प्रॉब्लम ये होता है एक्चुअली टैरिफ वार के वजह से। और दूसरे कंट्रीज ने भी बोल दिया कि अगर आप टैरिफ लगाओगे तो फिर हम भी लगाएंगे। तो अब ये माहौल फिलहाल तो अभी मुझे फेवरेबल तो नहीं लग रहा है, माहौल मुझे थोड़ा सीरियस ही लग रहा है। देखते हैं क्या होता है आगे आने वाले टाइम में। और ऐसा भी नहीं कि इंडिया पूरा सेफ है। मैंने कल भी, आई थिंक कल, हाँ कल मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था, उसमें मैंने बताया था कि बार्कलेस का ये कहना है कि इंडिया भी ऐसा नहीं कि पूरा सेफ है। इंडिया का ऑलमोस्ट 22 बिलियन, ओके, कितना, 22 बिलियन वर्थ हम लोग का भी गुड्स जो है वो रिस्क पे है, टैरिफ का रिस्क में। तो लेट्स सी क्या होता है। आते हैं आज दोस्तों नेक्स्ट न्यूज़ की तरह। तो ये वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड है। तो जो भी वोडाफोन आइडिया का शेयर होल्डर है उनके तो बल्ले बल्ले, क्योंकि कंपनी का ऑलमोस्ट 37,000 करोड़ का जो ड्यू था ना, गवर्नमेंट ने उस ड्यू को एक्चुअली लोन, ये इक्विटीज में कन्वर्ट कर दिया, और इससे गवर्नमेंट का स्टेक बढ़ के 49, मतलब ऑलमोस्ट 50% का क्लोज हो ही गया है। मतलब आप देखिए, नंबर के हिसाब से देखा जाए तो ऑलमोस्ट ये गवर्नमेंट कंपनी हो ही गई है। लेकिन हाँ, अभी भी ऑपरेशन जो है कंपनी का, जो बिजनेस जो संभालना जो है कामों काज, वो अभी भी एक्चुअली प्रोमोटर्स ग्रुप ही करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये न्यूज़ है कि वोडाफोन आइडिया सेड ऑन संडे दैट द गवर्नमेंट विल कन्वर्ट आउटस्टैंडिंग स्पेक्ट्रम ऑक्शन ड्यूज इनटू इक्विटी शेयर्स वर्थ 37,000 करोड़ का जो ड्यूस है उसको इक्विटी में गवर्नमेंट कन्वर्ट कर दिया। तो गवर्नमेंट तो दोस्तों इस कंपनी को बहुत हेल्प करती है, और फिलहाल आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ही एक्चुअली लार्जेस्ट शेयर होल्डर बन गया है। मतलब जो प्रोमोटर का पास जितना शेयर नहीं है, उससे ज़्यादा शेयर गवर्नमेंट के पास है। मैं आपको दिखाऊंगा अभी प्रोमोटर का चार्ट में, शेयर होल्डर का चार्ट में।
तो ये है शेयर होल्डर का चार्ट। आप प्रोमोटर इसका मेन दो है, एक तो आदित्य बिरला ग्रुप है, ओके, और एक है जो यूके का जो वोडाफोन कंपनी है। वोडाफोन एक्चुअली एक इंटरनेशनल कंपनी है, वो यूके से बिलोंग करती है। तो एक तो आदित्य बिरला ग्रुप और एक ये वोडाफोन ग्रुप, ओके। तो आप दोनों को ऐड करके भी देखिए तो 25.5% के करीब हो रहा है, ओके। यहाँ पे दिया 25.5%। और गवर्नमेंट अकेला ऑलमोस्ट 50%, मतलब जितना प्रोमोटर के पास है डबल स्टेक ऑलमोस्ट गवर्नमेंट लेके बैठी है। तो हाँ, ये तो ऑलमोस्ट काइंड ऑफ एक्चुअली गवर्नमेंट कंपनी बन गया, बट हाँ, ऑपरेशंस जो प्रोमोटर ग्रुप है वही संभालेंगे। अब ये कंपनी का देखिए, ये तो काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। मैं जो आपको बता रहा हूँ ये तो एक काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ था। बट ये कंपनी का फिलहाल प्रॉब्लम ये है ना कि इसके सामने अभी भी माहौल बहुत नेगेटिव ही है। हाँ, अब मे भी ये पॉजिटिव न्यूज़ की वजह से थोड़ा भाग जाए शेयर, लेकिन ये शेयर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है कि ग्राउंड लेवल पे जो बिजनेस है ना उसमें बहुत प्रॉब्लम है। मैं आपको बताता हूँ कैसे प्रॉब्लम है ग्राउंड लेवल के बिजनेस पे। एक मिनट। तो ये प्रॉब्लम है एक्चुअली, आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे नवंबर दिसंबर महीना हाँ थोड़ा पुराना है, बट फिर भी जनवरी फरवरी में भी, आई थिंक मार्च में, जनवरी फरवरी में भी यही ट्रेंड कंटिन्यू होगा। इनका प्रॉब्लम ये है कि हर मंथ ना इनका सब्सक्राइबर एक्चुअली लॉस करते जाते हैं। नवंबर में ऑलमोस्ट 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर लॉस किया, मतलब 15 लाख। दिसंबर में ऑलमोस्ट 1.7 मिलियन, मतलब 17 लाख सब्सक्राइबर लॉस किए। और इनका टोटल सब्सक्राइबर अगर मैं बात करूँ तो वो कितना, ऑलमोस्ट 20 करोड़। तो 20 करोड़ मतलब ये एक्चुअली वोडाफोन, सॉरी, ये एक्चुअली जियो एयरटेल दोनों से ही बहुत कम है। और ऊपर से ये सब्सक्राइबर भी सबसे ज़्यादा लॉस करते हैं। तो इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यहाँ पे है। तो देखते हैं कंपनी का कमबैक होता है कि नहीं। बट एक ही चीज़ मतलब पॉजिटिव दिखता है कि ये जो गवर्नमेंट ने जो ड्यूज को जो कन्वर्ट किया इक्विटी में, तो इससे क्या होगा कि अब जो ड्यूज पे जो इंटरेस्ट देता था जाता था, वो इंटरेस्ट का बर्डन थोड़ा कमेगा। तो इंटरेस्ट का बर्डन अगर कमेगा तो कंपनी वही पैसे को अब अपने ऑपरेशंस को, अपना सर्विसेज को और बेहतर करने में लगा सकती है, जो कि लॉन्ग टर्म में है। फिलहाल मैं फंडामेंटली नहीं कहूँगा, बट हाँ, लॉन्ग टर्म में फंडामेंटली एक कंपनी के लिए पॉजिटिव न्यूज़ हो सकता है। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट। तो नेक्स्ट न्यूज़ रिलेटेड है गोल्ड से। तो गोल्ड का इन्वेस्टर्स को तो अभी सबसे मतलब दुनिया में खुश तो यही लोग है, क्योंकि गोल्ड ऑलमोस्ट मोरलेस हर एक दो सप्ताह पे एक ऑल टाइम हाई लगा देता है फिलहाल के माहौल में। तो क्योंकि ये जो टैरिफ वार या फिर वार जैसा जो सिचुएशन, इसमें गोल्ड ही अप्रिशिएट सबसे ज़्यादा करता है। तो गोल्ड इन्वेस्टर्स के तो बल्ले बल्ले। तो गोल्ड ने आज एक बार फिर से एक नया हाई लगा दिया है, और वो हाई ऑलमोस्ट 91,000 गोल्ड टच कर दिया है। और 24 कैरेट गोल्ड का मैं बात कर रहा हूँ इंडिया में अभी एक्चुअली, ओके। 10 ग्राम्स का प्राइस कितना, ऑलमोस्ट 91,000 हो गया है। तो गोल्ड इन्वेस्टर्स का तो मोमेंट ही गोल्डन चल रहा है, उनका मोमेंट ही गोल्डन मोमेंट चल रहा है। ओके, एनीवे, आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो नेक्स्ट न्यूज़ भी एक काफ़ी मतलब टेंशन वाला ही न्यूज़ है, जो कि मिडिल ईस्ट से रिलेटेड है। जो अभी एक्चुअली फिलहाल कुछ कुछ दिन पहले ट्रम्प ने एक्चुअली ईरान में एक लेटर भेजा था, जिसमें कि उन्होंने ईरान से कहा था कि आप नया न्यूक्लियर डील साइन कर लीजिए। और ईरान ईरान ने एक्चुअली वो डील साइन करने से पूरा मना कर दिया। तो वही ट्रम्प का कहना है कि हम, कि अगर ईरान मतलब न्यूक्लियर डील ना साइन करे तो हम इतना बॉम्बिंग करेंगे, इतना बॉम्बिंग करेंगे कि जितना आज तक किसी ने देखा नहीं होगा उतना बॉम्बिंग। तो ये भी एक काफ़ी बोन चिलिंग वार्निंग था। जब जब भी और इससे प्रॉब्लम एक्चुअली हमें भी होता है, ओके। जब भी मिडिल ईस्ट में वार लगता है, आपको पता है कि क्रूड प्राइसेस एकदम आसमान छूने लगते हैं। और ये इंडिया ऐसे कंट्री के लिए एक नेगेटिव न्यूज़ है, जो कि ऑलमोस्ट 85% अपना क्रूड हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो देखते हैं, आई होप कुछ बीच का रास्ता निकले, इतना भी खराब तो सिचुएशन नहीं होना चाहिए बाहर जैसा। एक्चुअली मैं देख रहा हूँ कि कुछ फ्यू मंथ से ही बोथ इसराइल एंड यूएस, ये दोनों मिलकर ईरान पे एक्चुअली बहुत ज़्यादा मतलब टेंस वाला माहौल बनाना चाहते हैं ईरान के ऊपर। तो लेट्स सी क्या होता है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, आपको पता है कि मार्च 31st मतलब मार्च मंथ खत्म और अप्रैल मंथ स्टार्ट होने वाला है। और अप्रैल मंथ के स्टार्ट में हमें ऑटो सेक्टर्स का डेटा, सेल्स का जो डेटा है वो हमें देखने को मिलता है। तो फिलहाल एक्चुअली मैं कुछ इंडस्ट्रीज के जो मतलब जो एक्सपर्ट्स हैं, मैं उनके राय पढ़ रहा था, तो मैंने देखा कि फिलहाल हमें ज़्यादा मतलब ऑप्टिमिस्टिक होने की ज़रूरत नहीं है। कोई बहुत ऑप्टिमिस्टिक नंबर्स नहीं आएंगे फिलहाल। म्यूटेड म्यूटेड मतलब जस्ट फ्लैट काइंड ऑफ नंबर्स ही या स्लाइटली नेगेटिव नंबर्स ही आने की उम्मीद है ऑटो सेक्टर से। तो और ऊपर से फिर ट्रम्प टैरिफ, हालांकि इंडिया पे तो ट्रम्प टैरिफ का ऑटो सेक्टर पे ज़्यादा मतलब इफेक्ट नहीं होगा, सिवाय टाटा मोटर शेयर पे में भी स्लाइट इफेक्ट हमें देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों इंडिया के सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी इंडिगो से रिलेटेड।
तो इंडिको को दोस्तों 944 करोड़ ऑलमोस्ट 1000 करोड़ का एक टैक्स नोटिस मिल गया आईटी डिपार्टमेंट की तरह से। इंडिको देखिए कंपनी तो एकदम टॉप क्लास है, अब पता चल गया है आपको। ओके, कंपनी के शेयर्स भी अभी फिलहाल ऑल टाइम हाई पे है और कंपनी पूरा डोमिनेट करती है इंडिया को, जो एयरलाइंस सेक्टर है ना उसको कंपनी पूरा डोमिनेट करती है। 50% से ज़्यादा तो मार्केट मार्केट शेयर इन्होंने ही लेके बैठा है। तो और उस पे जो अभी जो है फिलहाल 1000 करोड़ का मतलब टैक्स नोटिस का डिमांड आया है। आप देख सकते हैं अब ये कंपनी तो सबसे बड़ी है एयरलाइन सेक्टर में, तो ऐसा नहीं कि 1000 करोड़ से कंपनी को कोई बहुत बड़ा लॉस। कंपनी ने कह दिया कि इसका कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं होगा हमारे फाइनेंशियल्स में या फिर हमारे ऑपरेशंस में। और साथ में इन्होंने ये भी कह दिया कि हम भी इसको चैलेंज करेंगे। ये जो नोटिस है, जो डिमांड आया है 944 करोड़ का, इन्होंने कह दिया कि हम भी इसको चैलेंज करेंगे कोर्ट में। तो होप देखते हैं क्या होता है सामने। आ, और बस इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आपको आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।